आमिर सईद भाई साहब, क्या इमरान खान साहब के पास इतनी एक्सपर्टीज़ हैं कि वो ख़ुद इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर वीडियो लिंक के ज़रिए दिफा कर सकें, और अगर फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आता है, जैसे असाद मलिक साहब कह रहे हैं कि ये तरमीम जो है ये बरकरार रह सकती हैं, तो इसके बेनिफिशरी भी तो इमरान खान साहब ही होंगे ना, एक बेनिफिशरी वो भी होंगे। देखिए, ये बात तो आपकी जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका उस वक्त भी दिया गया था जब ये केस मेन केस में वो पटिशनर थे और उनकी तरफ से जब ये कहा गया कि ये तरमीम नहीं दुरुस्त होनी चाहिए, तो उस वक्त भी कहा गया कि आपको ख़ुद भी इससे बेनिफिट मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ऐसा बेनिफिट नहीं लेंगे जिससे तमाम जो करप्शन केसेस हैं, जो उस वक्त की अपोजिशन या अब की जो हुकूमत है उनके जो करप्शन केसेस थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो लिहाजा वो तो अपने उस मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि वो आज भी अपोज़ कर रहे हैं इन तरमीम को और कह रहे हैं कि ये नैब की जो तमाम तर कार्रवाइयाँ थी करप्शन के ख़िलाफ़ वो दुरुस्त हैं। लेकिन जो दूसरी बात है, देखिए, ये केस आज की तमाम तर प्रोसीडिंग्स को भी अगर आप देखें तो वो प्रोसीडिंग्स एक तरफ थी और इमरान खान की जो पेशी थी, उनकी प्रेजेंस थी, उनकी वहाँ पर तमाम प्रोसीडिंग्स को देखना था, वो बड़ी खबर बन गए थे। तो ये जब वो आएंगे, आर्गूमेंट्स करेंगे, वो आर्गूमेंट्स कानूनी हों या ना हों, वो उनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनकी हो या ना हो, लेकिन वो अपनी जो स्टांस है उसको एलेबोरेट करेंगे, बताएंगे और सियासी तौर के ऊपर उन्हें फ़ायदा होगा। और फिर जो जिस तरह की तकरीबन गुज़श्ता जब 5 अगस्त से वो अरेस्ट हैं और उसके बाद से अब उन्हें मौका मिल रहा है कि वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीयर हो सकें, सो लिहाजा वो इसको सियासी तौर के ऊपर भी इसको भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। केस उन्हें जीतें या ना जीतें, लेकिन सियासी तौर के ऊपर वो इस केस में जो है वो एडवांस लेकर और आगे बढ़ना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें सियासी तौर पे फ़ायदा होगा। आज की प्रोसीडिंग्स भी आप देखें तो केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात कम हुई और उनकी प्रेजेंस, उनके जो वहाँ पर पेशी थी उसको ज़्यादा डिस्कस किया गया। नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, हर फोरम के ऊपर जो तमाम तर इस केस से ज़्यादा जो इमरान खान की पेशी हाज़री है, इमरान खान का वीडियो लिंक है, इमरान खान की तस्वीर है, इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा बात हुई है। सो जब आर्गूमेंट्स भी होंगे तो उसमें भी उनको सियासी तौर के ऊपर ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हसन साहब ये भी बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 रुकनी कमेटी बनाई थी कि वो ये फैसला करेगी कि कौन से केसेस हैं जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और कौन से हैं जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। तो उस हवाले से जो SOPs बने थे वो क्या थे और आज के मामले पर वो इम्प्लीमेंट होते थे या नहीं? देखें, जो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जो है कि जी सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के केसेस जो है वो लाइव टेलीकास्ट होंगे, ये जस्टिस काजी फैसा जब इन्होंने ओहदा संभाला तो फुल कोर्ट में मेजॉरिटी जजेस ने फैसला किया। उसके बाद 2 जजेस की कमेटी बनी, जैसे अतर मिनल्ला और जैसे मोहम्मद अली मज़हर। इन्होंने SOPs बनाए। SOPs जो हमें मालूम है उनमें ये था कि जी 184(3) के सारे केसेस लाइव टेलीकास्ट होंगे और जो आम प्रोसीडिंग है वो भी 4 बजे के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही जो SOPs बनाए हैं कमेटी ने उनको ही नहीं फॉलो किए जा रहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इतलात भी ये हैं कि जजेस भी इवन क्लियर नहीं थे कि क्या ये लाइव स्ट्रीमिंग है या नहीं है। ये बज़ाहिर लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा का फैसला है या सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है कि लाइव स्ट्रीमिंग ना हो। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर एक असूल बना है कि 184(3) का केस जो सो मोटो केस है या ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो तो फिर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और हमेशा इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिशन इस्तेमाल होती है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के सो मोटो केस है और 1-2 कई केसेस हैं हम देखते हैं जिनमें जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती। तो ये जो बेंच की तरफ से डिस्क्रिशन है, माजी में जस्टिस काजी फैसा सवाबदीदी इख्तियारात पे सवालात उठाते रहे। अब या तो कोई चीज़ हो, अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है तो उस हवाले से जो बेंच है वो आके कोई वर्बल या जो भी कोई जुडिशल वो एक बात बता देते कि इस वजह से नहीं हो रही। तो ये तजस्सुस है, क्योंकि एक परसेप्शन ये है कि वो लोग या एग्जीक्यूटिव जो ये समझते हैं कि जो इमरान खान है उनकी तस्वीर ना आए, उनकी ऑडियो ना आए, तो यही अगर जो है वो सोच सुप्रीम कोर्ट में भी है तो फिर क्या होगा। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा अगर बुलाया है, राइट ऑफ ऑडियंस दिया है, तो फिर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग इस वजह से कि जी इमरान खान की वजह से बैन करना, इसका कोई
जो है वो ऐसा बाज़ाहिर ये लग रहा है कि जो बयानिया हमारी एग्जीक्यूटिव ने बनाया हुआ है वही सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो कर रही है। आमिर सईद अब्बासी साहब, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं ना कि राइट ऑफ ऑडियंस तो दिया गया, लेकिन इस मामले पर भी तो जजेस में इत्तेफाक मौजूद नहीं था कि ये हकीकत है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको 31 साल सज़ा हो चुकी है, वो कैदी हैं, और एक कैदी को ये राइट देना, इस पर जजेस में परसों की समाअत में तफरीक मौजूद थी। मसूद साहब, हमने हिस्टोरिकली अगर देखें तो यहाँ पर बहुत से एब्सकॉन्डर्स हैं जिन्हें सज़ाएं होती रही, वो एब्सकॉन्ड करते रहे, उनके इंटरव्यूज़ चलते थे, उनकी तस्वीर चलती थी और उनकी तमाम तर एक्टिविटीज़ चलती थीं। यहाँ पर तो जो एक्यूज़ड हैं, देखें उन्हें एक सज़ा हो गई, उन्होंने वो कैद हो गए, कैद होने के बाद उन्होंने अपील कर दी, उनकी अपीलें ज़ेर समाअत हैं। अब जब तक उनकी अपीलों का फ़ैसला नहीं होता तो उनको बार बार इस बात की सज़ा तो नहीं दी जा सकती कि वो बात नहीं कर सकते या उनकी बात रिपोर्ट नहीं हो सकती, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी थी? वो एक जनरल केस की समाअत थी, एक आइनी मसले के ऊपर एक पटिशनर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद बुलाया, खुद मौका दिया कि वो आकर उस समाअत में शिरकत कर सकें, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट उन तमाम प्रोसीडिंग्स को लाइव नशर करती रही, ये बताती रही कि शफाफियत है, हर केस की लाइव टेलीकास्टिंग हो रही है, रिपोर्टिंग शायद मीडिया कुछ गलत रिपोर्ट करता है तो अब शफाफियत होगी, हर केस रिपोर्ट होगा, सोशल मीडिया पर लाइव होगा, यूट्यूब के ऊपर। लेकिन फिर हमने देखा कि ये केस भी बिलखुसूस इसकी भी तमाम प्रोसीडिंग्स लाइव चलती रही, लेकिन आज की पेशी पे किसी को नहीं मालूम था कि प्रोसीडिंग्स लाइव होंगी नहीं होंगी, और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद चीफ जस्टिस साहब को भी नहीं पता कि प्रोसीडिंग्स लाइव नहीं हो रही। और जब एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने उनको बताया तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो ऑर्डर कर देंगे कि इसको फौरी लाइव कर दिया जाए, लेकिन फिर हुआ कि जब उन्होंने उनको कहा कि आप बैठ जाएं, सो इससे ये लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस पूरे मामले के ऊपर ऑन बोर्ड थे और उनकी इजाज़त से ही ये फैसला किया गया कि ये नशियात जो है वो लाइव नहीं होंगी। सो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ऊपर तो कोई रेगुलेशंस भी नहीं हैं, और अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो पैमरा की रेगुलेशंस हैं और पाबंदी अगर है तो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं थी। तो कम से कम जिस तरह असनाद साहब कह रहे हैं कि अगर जो एक बयानिया है कि नहीं आ सकती तस्वीर, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उसके ऊपर अमल हुआ, और वो फिर हमने देखा कि उसकी जो तस्वीर जो है वो जारी होने के ऊपर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई। तो लिहाजा ये लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो है पहले से फैसला तय था और सुप्रीम कोर्ट की नशियात जो है वो लाइव नहीं दिखानी थी। हसन मलिक साहब, जैसे आपने कहा कि 2 हफ्ते के बाद अब अगली समाअत होगी, एक मौके पर यह भी इशारा मिला कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत हो सकती है, तो आपके अंदाजे में ये केस कब तक कंक्लूड हो जाएगा? देखिए, केस में 2-3 हेयरिंग ही होंगी और केस का फैसला भी सबके सामने है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ आमिर अब्बासी साहब से कि प्रोसीडिंग या ये केस की अहमियत से ज़्यादा जो इमरान खान है उनकी अपीयरेंस इस केस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो क्या बोलेंगे 9-10 महीने बाद एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री के साथ जब वो एड्रेस करेंगे, तो क्या वो किस किस्म का क्या वो 2012 का वही चोर डाकू वाली बात करेंगे या कोई और रिकन्सिलेटरी बात करेंगे, या वो जो मिनॉरिटी व्यू है जैसे मंसूर अली शाह का, जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि नैब लॉ जो है वो जनरल्स और जजेस पे भी अप्लाई होता है, सर्विंग जजेस पे जनरल्स पे भी होता है, कहीं बाहर नहीं है, तो क्या उसकी इंडोर्समेंट की बात करेंगे? क्योंकि माजी में सिर्फ इमरान खान जो है वो सियासतदानों को ही टारगेट करते रहे हैं, लेकिन अभी जो दुबई लीक्स में आए हैं प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट लोग जो हैं उन्होंने कैसे प्रॉपर्टीज़ दुबई में बनाई हैं, ये मामलात हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान क्या बात करते हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो है वो अदालत वो जो नैब के हवाले से उनका व्यू बड़ा क्लियर है कि नैब पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन जो दूसरे इदारे हैं वो भी रिडंडेंट नहीं होने चाहिए, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी ने तो अकाउंटेबिलिटी करनी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन मलिक साहब, जनाब आमिर सईद अब्बासी साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सेनेटर फैसल वाडा ने अदलिया मुखालिफ तकरीर की थी और अब अदलिया ने इसका नोटिस ले लिया है। तफसील आपको बताते हैं एक ब्रेक के बाद।